अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है अभी आप सबके? सब लोग ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे। तो आज यहाँ पे जी हो रही थी सफाइयाँ, मैं कर रही थी घर को नीट एंड क्लीन। और मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, फ़र्स्ट एक्शन ये होता है कि इस रूम को सबसे पहले साफ़ कर लूँ ताकि कोई मेहमान आ जाए, जैसे कि मेरे हस्बैंड के मिलने वाले दोस्त या कोई महकमे की तरफ से कोई न किसी का आना जाना रहता है। तो फिर मेरा फ़र्स्ट यही होता है कि ये वाले रूम को पहले क्लीन करूँ ताकि कोई आए जाए तो उसको लिए कोई मसला ना हो। इसके बाद जी मैं इस रूम में आ गई थी जहाँ पे ये एक्चुअली ये है कि मैं ऐसा करती नहीं हूँ कि एसी ऑन हो तो उसके दौरान मैं सफाई करना शुरू कर दूँ। लेकिन आज ऐसा था कि ये छोटी दुनिया इस रूम में सोई हुई थी। और सबसे पहले तो ये होता है कि जब बच्चे सो जाएँ तो माँओं का ये होता है कि जल्दी-जल्दी वो काम कर लेंगा। जितना भी काम वो कर सकती हैं, बच्चों के सोए हुए वो जल्दी-जल्दी कर लेती हैं। तो मुझे ये था कि ये अभी छोटी दुनिया इधर सोई हुई है तो मैं जल्दी से इस रूम को नीट कर लूँ। और मैं इतनी एहतियात से इस कमरे में झाड़ू लगा रही थी ताकि वो इसकी छोटी-सी भी आहट से उठ ना जाए, उसकी नींद में खलल ना हो। तो इसके उठने से पहले-पहले मुझे सारे काम डन करने थे। तो ये जो झल्ली बाँधी हुई है, असल में ज़ावियार जौन-सा है वो पहले तो इसी में ही सोता है। थोड़ा बहुत जौन-सा है ना उसे सुकून यहीं पे ही मिलता है। क्योंकि हम जो देसी माँओं का सबसे पहला जौन-सा होता है ना वो ये है कि झूले से ज़्यादा वो इसको प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि बच्चों को इसमें सोए हुए ऐसे लगता है कि जैसे वो अपनी माँ की गोद में सोए हुए हैं। उनको तसल्ली होती है, मज़ा आता है इसमें सोए हुए। इसको हम लोग तो झल्ली कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे ये मैं इतनी एहतियात से सफाई कर रही थी कि ज़ावियर उठ ना जाए, क्योंकि जब ज़ावियर उठ जाता है तो फिर मेरे से कोई भी काम नहीं होता है, क्योंकि वो मुझे करने ही नहीं देता है। अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसकी मौजूदगी में, वो उठा हुआ है तो उसने झाड़ू पकड़ के घूमना शुरू हो जाना है। वो कहेगा कि मैं लगाऊँगा। अगर झाड़ू मैं कोई ज़िद करके उसे ले भी लूँ तो फिर उसका ये होता है कि वो कूड़े में आके ना कुछ पकड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो इसमें जो उनके टॉयज़ बाहर जा रहे हैं, जो झाड़ू लगाते हुए वो बाहर तो नहीं जा रहे। असल में ये है कि मेरे एक हाथ में मोबाइल है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे में मेरे झाड़ू है, इसलिए फिर मैंने वो अभी नहीं उठाए। लेकिन जब मैं सारी चीज़ें उठाऊँगी तो इंशाल्लाह उसमें से वो भी उठा के बच्चों की मैं सेव कर दूँगी। और मुझे डर था कि वो उठ ना जाए, तो मुझे जल्दी-जल्दी ये भी काम जौन-सा है वो डन करना था। तो असल में ये है कि कूलर जौन-सा है वो हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन उसकी जो मोटर है वो पानी बिल्कुल भी ऊपर नहीं फेंक रही थी जालियों की तरफ। तो हमारा जो कूलर था वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुका था, तो जिसमें फिर हाय हाय! एसी की तो ठंडी हवाएँ आती हैं, हम तो उसी में ही सोते हैं। लेकिन ये कूलर जौन-सा है वो हमने उस वक़्त लिया था जब हमारे पास इस स्कीम में लाइट जौन-सी है वो नहीं थी, मतलब कि कोई ना कोई इश्यूज़ थे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। तो एसी जौन-सा वो हम नहीं लगा सकते थे, तो फिर हमने वक़्ती तौर पर कूलर ले लिया था ताकि हम गर्मियाँ जौन-सी हैं वो सही तरह गुज़ार सकें। तो अब जब एसी लग रहा है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी ज़रूरत हमें उस वक़्त पड़ती है जब कोई मेहमान आ जाए घर में, तो फिर हम उसको बाहर लगा देते हैं और वो कर लेते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे हस्बैंड हैं वो छोटे-मोटे जो इलेक्ट्रिसिटी की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो उसको ठीक खुद ही मैनेज कर लेते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, करना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बाहर से लेके आएँ और उनको पे भी करें और फिर वो ये करें भी, तो हमें मेरे ख़्याल में खुद ही थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कूलर बिल्कुल ठीक हो गया था, तो फिर हमने उसको शुक्र मनाया, ठीक किया, उसको रखा। तो ये है कि ये जो गर्मियों के दिन होते हैं लंबे होते हैं, यहाँ पे भूख लग जाती है आपको दोपहर के टाइम कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का। जो लोग लंच प्रॉपर नहीं करते हैं या डाइट प्लान कर रहे होते हैं या किसी और काम में बिज़ी होते हैं, तो उनको फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए होता है ताकि वो एनर्जी उनकी बहाल रहे। तो कई लोग वैसे ही मेरे जैसे जो से फूडी लवर हैं, आदत से मजबूर होते हैं। बैठे-बैठे लोग सोचते हैं कि हमने ये कामयाबी हासिल करनी है, ये प्लान करना है और मेरा तो यही काम है कि बैठे-बैठे यही सोचना है कि हुन की खाना है, उदों की खाधा सी, ए खा के मैं ये की खाना है। तो बहरहाल जनाब जी यहाँ पे तो हमें सबको भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत जो अच्छा ना वो इंतज़ाम कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैं बर्गर बनाने बैठ गई थी। बर्गर में ये है कि मैंने
ये जो शामी टिक्कियाँ हैं या शामी कबाब हैं, ये ऑलरेडी बना के फ्रिज में फ्रीज़ किए हुए होते हैं। तो फिर जब ज़रूरत पड़ती है वो मैं निकालती हूँ, थोड़ा बहुत उसको गर्म करके फिर इस तरह जो सब घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हों तो बर्गर बना लेती हूँ। ये जो ग्रीन चिली है, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। मुझे स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं, इसलिए मैंने अपने बर्गर में वो 3-4 ऐड कर दी थी ताकि मैं मज़े लेके खा सकूँ। तो अभी हमें फ़िलहाल हमारा प्लान नहीं था, लेकिन बहुत जल्दी प्लान बन गया था। ये खा के थोड़ा सा फ्रेश हो के हमें किसी की तरफ जाना था, इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन खुद प्लान बनाया था कि हम ज़रा चक्कर लगाएं, उनसे मिल आएँ। तो फ्रेंड भी है, मेरी सिस्टर भी है, वो आप जो भी समझें, लेकिन हमने उनकी तरफ जाना था। तो हमने सोचा कि ये थोड़ा बहुत खा पी के अपनी रिफ़्रेशमेंट करके क्लियर, तो फिर हम उसकी तरफ निकलते हैं। तो हमने ये खा के वहाँ की तैयारी पकड़ी, मैं तैयार हुई, लेकिन ये है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी बच्चों की तैयारी, क्योंकि बच्चों के साथ इतना अफरा तफरी के साथ काम होता है कि मैं भूल जाती हूँ कि क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं। पहले तो बड़े अरसे से जो सा था ना, वो मेरा प्लान था कि व्लॉग बनाऊँ, लेकिन आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, शुक्र किया कि चलो आज बस हिम्मत करके बना ही दूँ, तो बना दिया। अब मुझे नहीं पता कैसा व्लॉग बना है, आपके कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनाती रहूँगी, आप अपनी लाइफ से अपडेट करती रहूँगी। अगर नहीं बनाने आ रहे तो बनाने आ जाएंगे, अगर कुछ अच्छा नहीं बना तो फिर वक्त के साथ साथ अच्छा हो जाएगा। इतना प्यारा बाहर का व्यू था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो फ्रूट्स की तलाश में थे कि कुछ ना कुछ उनके लिए फ्रूट लेके जाया जा सके। तो मैंगो हम लोग ज़्यादा, क्योंकि सीज़न है, लोग इस सीज़न में ज़्यादा मैंगोज़ को लाइक करते हैं, तो फिर मैं मैंगो नहीं कहती, मेरे बस गलत है, लेकिन मुझे मैंगो ही कहना अच्छा लगता है, तो मैं वो ज़्यादातर यही बोलती हूँ। तो यहाँ पे जनाब जी हमने उनके लिए कुछ थोड़े बहुत मैंगो लिए, फिर आड़ू की था तलाश के, आड़ू भी बहुत लोग लाइक करते हैं, उसको लेके जाया जा सके, उसकी मैं कोशिश कर रही थी कि वो ले जाऊँ। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं लेके ज़रूर गई थी, मैंगो लिए थे और वो लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का, इतना मज़े का व्यू था कि बस। और वैसे भी नाइट में जब आप बाहर निकलते हैं और मौसम कुछ बारिश वाला हो, बादल से बने हों हल्के-फुल्के से, तो आप जब बाहर निकलते हैं ना तो आपको अच्छी फीलिंग्स आती हैं, रिफ़्रेशमेंट होती है, माइंड सेट आपका लेवल जो-सा वो अच्छा हो जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत, मतलब मैंने रास्ते को बहुत एंजॉय किया था। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका व्यू जो-सा वो दिखाती हूँ। यहाँ हम उनके घर में आ गए थे और उन्हीं के साथ थोड़ी देर के लिए फिर से बाहर निकले थे। तो ज़ाविया खेल रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो-सा रिकॉर्ड कर लूँ। उनके घर की तो मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इंसान की प्राइवेसी होती है और अच्छा नहीं लगा मुझे किसी के घर की कोई चीज़ रिकॉर्ड करना, तो मैंने इसलिए नहीं किया। तो ज़ाविया थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया, तो उसे भी थोड़ी रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें लेके दी, उसको रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में पूरी कोशिशों के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। इंशाल्लाह कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कैसा